हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं गणित प्रकाश में इकाई 3 सांख्यिकी, जिसमें आंकड़ों के निरूपण की विधियों को पहचान कर दिए गए ग्राफ के आगे उसका नाम अंकित कीजिए। तो आइए देखते हैं। ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, बार ग्राफ यानी दंडारेख, पिक्टोग्राफ यानी चित्रारेख, पाई चार्ट यानी वृत्तारेख। तो इस टेबल में देख के बताना है कि ये किस प्रकार का है। तो इसमें देखते हैं, ये चित्रों के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें पिक्टोग्राफ यानी चित्रारेख भरेंगे। फिर सेकंड ये है बार ग्राफ यानी दंडारेख, डंडे जैसी आकृति दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद ये वृत्ताकार बना है वृत्त में यानी पाई चार्ट है, ये इसको वृत्तारेख कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वृत्तारेख। फिर प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। गणित के टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। ये अंक दिए हुए हैं 30 विद्यार्थियों के। उपरोक्त अंकों को मिलान चिन्ह टैली चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क्रम संख्या दी हुई है और ये 30 अंकों को हम सीरियल वाइज लिख लेंगे। आरोही क्रम में हमने लिख लिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और आइए इनको देखते हैं कि ये अंक कितनी बार दिए गए हैं सारणी में। तो आइए देखते हैं, 3 को गिनते हैं कितनी बार है। तो ये हो गया 1 और ये 2 और ये 3, यानी 3 बार दिया हुआ है, जिसके लिए मिलान चिन्ह और बारंबारता इसकी 3 है। उसी प्रकार 4 हमारा कितनी बार दिया हुआ है, 4 हमारा गिनेंगे, ये 6 बार दिया हुआ है, इसके लिए मिलान चिन्ह और बारंबारता इसकी 6। 5 को देखेंगे, 5 हमारा कितनी बार दिया हुआ है, तो 5 हमारा 4 बार दिया हुआ है, मिलान चिन्ह और बारंबारता इसकी 4। 6 को हम देखेंगे, 6 कितनी बार दिया हुआ है, तो 6 हमारा 5 बार दिया हुआ है, तो मिलान चिन्ह में 5 और बारंबारता इसकी 5। 7 को देखेंगे कितनी बार दिया हुआ है, 1, 2, 3 बार दिया हुआ है, 3 मिलान चिन्ह और बारंबारता इसकी 3। फिर 8 को देखेंगे, 8 कितनी बार दिया हुआ है, तो 8 को हम देखेंगे 1, 2 और 1, 3 बार दिया हुआ है, तो इसको मिलान चिन्ह 3 और बारंबारता इसकी 3। फिर इसके बाद 9 को देखेंगे, 9 कितनी बार दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 बार दिया हुआ है, मिलान चिन्ह भी 4 और बारंबारता इसकी 4। फिर नेक्स्ट देखेंगे, उपरोक्त सारणी को देखकर संख्या की बारंबारता के अनुसार संख्या के ऊपर के खानों में रंग भरिए। तो इसमें बार ग्राफ बनाना है। 2 का देखेंगे कितनी बार आया है, 2 का 2 बार, तो 2 तक ले जाएंगे बार ग्राफ को। 3 का हमारा 3 बार है, 3 बार ले जाएंगे। 4 का हमारा आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है, यहाँ से देख लेंगे 6 तक बनाएंगे। 5 का देखेंगे, तो 5 का आया है 4 बार, 4 तक 6 का देखेंगे, 6 का आया है 5 बार। और फिर 7 का देखेंगे, 7 का आया है 3 बार। फिर 8 का देखेंगे, 8 का भी 3 बार है और 9 का 4 बार। फिर इसको हम कलर कर देंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 3 देखेंगे। निम्न सारणी की सहायता से पाई ग्राफ के त्रिज्य खंड में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रंग भरिए। देखिए, इसमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं सारणी में। बिस्किट 1, कुरकुरे 2, टॉफ़ी 2, चॉकलेट 3 और कुल मिला के इसका योग 8 है। तो हमने यहाँ पे कलर कर दिया है। बिस्किट के लिए पीला रंग और कुरकुरे के लिए हरा रंग
टॉफ़ी के लिए नारंगी और चॉकलेट के लिए बैंगनी। और जितनी संख्या है इसमें देखिए, बिस्किट की संख्या 1 है तो 1 त्रिज्यखंड को कलर किया है, और उसके बाद कुरकुरे की संख्या 2 है तो 2 त्रिज्यखंड को कलर किया गया है। फिर टॉफ़ी की संख्या भी 2 है तो 2 त्रिज्यखंड को कलर किया गया है। फिर उसके बाद चॉकलेट की संख्या 3 है तो 3 त्रिज्यखंड को कलर किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। बारह बच्चों की पसंद के गुब्बारे के रंगों की सारणी निम्न है। पाई ग्राफ में बच्चों की संख्या के अनुरूप गुब्बारे में रंग भरिए। देखिए यहाँ पे लाल गुब्बारों में 5 बच्चों की संख्या दी गई है, पीले में 3 बच्चों की, नीले में 3 बच्चों की, हरे में 1 बच्चों की, और योग मिला के इसका 12 है। और यहाँ पे कलर भी दिए हुए हैं, लाल गुब्बारे के लिए लाल, पीले के लिए पीला, और नीले के लिए नीला, हरे के लिए हरा। अब ये हमारा त्रिज्यखंड दिया हुआ है, इसमें जितनी संख्याएं हैं वो कलर कर देंगे। देखिए हमने लाल कर दिया है। लाल के बाद अब पीले गुब्बारों की संख्या देखना है कितना है, 3, तो हम 3 कर देंगे। यहाँ पे 3 त्रिज्यखंड को हम पीले कलर से कर देंगे। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद नीले से करना है, नीले गुब्बारों की संख्या ये 3 है तो 3 कर देंगे। यहाँ पे 3 नीला हो गया। और उसके बाद 1 हरा है तो 1 हरा कर देंगे। एक बच्चे ने हरा गुब्बारा लिया है तो इसके लिए हरा कलर। आइए देखते हैं, अगले प्रश्न पे जाएंगे। एक फल की दुकान पर रखे विभिन्न प्रकार के फलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए आपके सामने ये पाई ग्राफ बना हुआ है, जिसमें 76 सेब, 12 अमरूद, 43 संतरे, 22 केले और 40 आम हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे इस पे, फल की दुकान पर कुल कितने फल हैं, सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 76 सेब, 12 अमरूद, 43 संतरे, 22 केले प्लस 40 आम बराबर 193 फल हो जाएंगे। फिर है, किस फल की संख्या सबसे अधिक है। आम की संख्या सबसे अधिक है 76। आम की संख्या केले की संख्या से कितना अधिक है, तो देखना है आम की संख्या केले की संख्या से कितनी अधिक है। तो आम की संख्या देखेंगे कितना है 40, और केले की संख्या कितना है 22। घटा देंगे हम तो 10 में से 2 गई, 8 बचा यहाँ पर, 3 18 कम है। फिर इसके बाद देखेंगे कौन सा फल सबसे कम संख्या में है। अमरूद सबसे कम संख्या में है, 12 अमरूद हैं। फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेब हैं, कितने प्रतिशत सेब हैं, तो हमको प्रतिशत निकालना है। तो सेब कितने हैं, सेब हैं हमारे यहाँ पे 76, और कुल फल कितने हैं 193 × 100 कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 39.38%। फिर इसके बाद देखना है, फल की दुकान पर संतरा और केला कुल फलों के कितने प्रतिशत हैं। तो संतरा देखेंगे कितना है 43 प्लस केला कितना है 22, कितने हो जाएंगे ये
75, कुल हो गए 75 और पूरे फल कितने हैं 193 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 33.18%। फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेब हैं, सेब की संख्या और बटे में कुल फलों की संख्या इंटू 100, ये आ गया 3938। और ये फलों की दुकान पर संतरा और केले के कुल कितने प्रतिशत हैं, संतरा प्लस केला 75 बटे 193 गुणे 100, ये आ गया 33.18%।